आप सबके हृदय से प्रणाम बा और अभिवादन। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस की तरफ से ये जो आयोजन हो रहल बा, सबसे ज़्यादा एहमा आदरणीय सरिता जी के हम करजोड़ के प्रणाम करतानी। और हमारे जो विषय बा आज के प्रेजेंटेशन के, भोजपुरी के धरोहर और भोजपुरी के संस्कृति जनपदी अध्ययन के संदर्भ में रउआ लोगन के हम बतावन तानी कि ये विषय अकादमिक बा थोड़ा, और चूँकि हम एक अध्ययन केंद्र में समन्वय खानी, तो इसलिए वहाँ से जुड़ल जौन बात बा कि ओसे अध्ययन के जो भाषाई संस्कृति है भोजपुरी के संस्कृति के विकास के लिए, उसके धरोहर के विकास के लिए किस तरह से काम किया जाए, एक के बारे में हमारी पेपर बा। तो सबसे पहले बावला जी जो भोजपुरी के बड़ कवि हैं, उनकी कविता से हम अपनी बात की शुरुआत करतानी कि नाही भेद भाव न तो केहू से दुराव बा, सबसे लगाव बा मनवा के चंगा, खेत में किनई सधुवई बा समान बा, और सपना के शोध में उधार बा नंगा। ये भोजपुरी के संस्कृति है। तो भोजपुरी मजदूर संस्कृति के भाषा है। ये भाषा देश विदेश में फैलल बा। यह संत फकीरन के भाषा बा। यह भाषा में कविता, प्राचीन कविता गोरखनाथ के लिखले रहे। संत कबीर और रैदास के कविता में यह भाषा के गति मिलल। भोजपुरी मुक्तिकामी चेतना कला कविता से भरपूर भाषा है। फिरंगी शासन के खिलाफ वीर कुंवर साहब, मंगल पांडे जैसन क्रांतिकारी नेता के बिगुल जो आवाज़ रही पूरे भारत में सुनाई देलस। ये भाषा जहाँ राहुल सांकृत्यायन के वैचारिक चेतना से उत्तप्रोत बा, ता हुए अजवो भोजपुरी के माटी भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, चंद्रशेखर मिश्र जैसन गीतकारन के रचल संगीत से सुगंधित बा। भौगोलिक रूप से भोजपुरी भारत के 5 राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैलल बा। एकरे साथ साथ भारत से बाहर मॉरिशस, फिजी, त्रिनाद, सुरीनाम, बर्मा और नेपाल जैसन देशन में भोजपुरी के मौजूदगी बा। ग्रियर्सन और उदय नारायण तिवारी जैसन भोजपुरी भाषा पर शोध करे वाला विद्वान लोग एकरा के मागधी अपभ्रंश से विकसित मानेला। मजेदार बात ये बा कि हिंदी, अवधी और भोजपुरी भाषा में बहुत समानता बा। यह भाषा सब के संगम गोरखनाथ के गोरखवाणी में लौकत बा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुरी के बिहारी वर्ग के भाषा के जगह अवधी, कोसली के संगे राखे के वकालत करेले, और पाली भाषा में भोजपुरी के प्राचीन रूप खोज करेले। भोजपुरी के नामकरण के बारे में बहुत मतभेद बा, ए पे बात न करब। महत्वपूर्ण बा कि भोजपुरी के मानकीकरण के बारे में एक खास बात बा। बार बार ये बात आवला कि भोजपुरी के मानकीकरण होइला कैसे होके चाहिए। एक के बारे में भोजपुरी और हिंदी के बड़ कवि, चर्चित कवि केदारनाथ सिंह के एक बयान बा जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेला। ये बयान बा कि ध्यान देवे लायक बात बा कि अभी भोजपुरी पर चर्चा शुरू हो गई बा। अब बहस चलत बा कि भोजपुरी के है, भोजपुरी कहाँ का बा, बनारस से भोजपुरी, भोजपुर वाली भोजपुरी, एकर नाम कैसे पड़ल, एह पर विचार कइल जा सकेला। भोजपुर आरा के लोग कहेला कि उनकर भाषा मानक भोजपुरी है। छत्तीसगढ़ के अर्थ भोजपुरी से बस इतनी अलग बा कि उच्चारण में या कुछ शब्दन के रूप में बाकी बहुत नज़दीक बा। वो भोजपुरिया लोग कहेला कि हमार भोजपुरी मानक बा। यह समस्या बा, मानकीकरण कैसे हुई। ते गली के बदमाश दर्पण के भाषा, जवना भाषा में रुद्र जी कुछ गजल करीला लिखले बानी, ओकरा के मानक भाषा मानल जाओ। भोजपुरी के रूप में बहुत विविधता बा। ई कहल मुश्किल बा कि मानक रूप हा जौना में से चुने के बा। हमनी के विचार से समय रहते एकरा के छोड़ देवे के चाहिए। धीरे धीरे इतिहास के भीतर से प्रतिभा आई और ओह लोग के काम के माध्यम से मानकीकरण के निर्माण हुई। अगर ऊपर से अतिरिक्त दबाव डाल जाओ और कहल जाओ कि मानकीकरण है, तो ये बातचीत के स्वाभाविक परिणाम न होखी, तो वो बात के इतिहास पर छोड़ दिहल जाल। ये उनकर विचार बा। तो ई साफ बा कि भोजपुरी के भाषाई भविष्य तबे उज्जवल हुई जब कविता के साथे साथे गद्य विकसित हुई। गद्य के साथे साथे आधुनिकता और समकालीनता के चेतना विकसित हुई। भोजपुरी के विकास तब हुई जब खड़ी बोली में कथा, कविता और वैचारिक साहित्य लिखे वाला प्रख्यात भोजपुरी भाषी साहित्यकार लोग अपनी मातृभाषा भोजपुरी में लिखी। तब भोजपुरी के भाषाई संस्कृति के समृद्धि हुई। बाबा नागार्जुन खड़ी बोली के महान कवि हमें, अपनी मातृभाषा मैथिली के भी कवि हवन।
भोजपुरी आज हो ओह ऊंचाई के इंतजार करत बा, लेकिन भोजपुरी में बहुत बड़ बड़ कवि हैं, हमें उनकरे देखल चाहा। मैथिली और उसके साथ एकरा भोजपुरी भाषा के विकास कैसे हुई। साथियों, मुख्य पेपर के जौन हमार विषय बा वो है जनपदी अध्ययन। एक योजना के तहत इस पे बात करल चाहिए। और वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने भोजपुरी अध्ययन की आंख नाम से एक निबंध लिखा है। उसमें उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि भारत जनपदों का देश है, ग्रामों के समूह जनपद हैं, गांवों और जनपदों का तांता हमारे चारों ओर फैला है। इस भूमि के अधिकांश जन गांवों और जनपदों में ही बसे हुए हैं। गांव बस्तियां हमारी संस्कृति के धात्र हैं। गांव सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। गांव के जीवन की जड़ें धरती का आश्रय पाकर पनपती हैं। गांवों के जन जीवन को टिकाऊ आधार मिलता है। शहरों का जीवन उखड़ा हुआ जीवन है। जनपदों का जीवन हजारों वर्षों की अटूट परंपरा के साथ चलता है। भौगोलिक रूप से भोजपुरी भारत के इस तरह से विस्तार इसका जिस तरह से हुआ है, इसके बारे में कि जब वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी भाषा और साहित्य के बराबर विकास खातिर जनपदी अध्ययन के बात के जरूरत करत बाइन, तो ये बात भोजपुरी भाषा और भोजपुरी जनपद के विकास पर पूरी तरह से लागू होला। जन संस्कृति के नजरिया से जनपद के अध्ययन करके हमनी के ग्रामीण संस्कृति के सूक्ष्मता के बारे में पता चली। जिला गांव के समूह होला और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ल व्यक्ति अध्ययन कैल ओह जमीन के प्रकृति के अध्ययन कैल होला। जनपदी अध्ययन के उद्देश्य यह बा, यह अध्ययन के माध्यम से साहित्य के पूरी संस्कृति समझल जाले। जनपदी अध्ययन या जनपदी आंदोलन के क्षेत्र में भारतीय विचारक के साथ साथ बहुत सारे विचारक काम करे। वासुदेव शरण अग्रवाल का लेखन प्रमुख बा। वासुदेव शरण अग्रवाल जनपदी अध्ययन की आंख निबंध में जनपदी अध्ययन के विकास के खातिर जमीन, लोक और जन संस्कृति 3 गो मुख्य द्वार मानत बाड़े, जवना के आधार पर ग्रामीण जीवन संस्कृति के पूरा